भारत में अगर किसी चीज का घोटाला हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ। और मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगा वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। इस बात को हम लोग को सभी को गौर करके और अगल बगल सभी को बताने का जरूरत है। जो कौम इतिहास नहीं जानेगा वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं करेगा। तो हम लोग को दोष हम लोग का नहीं है, आज हम लोग को घुसाने से कोई जरूरत नहीं है। अगर अंग्रेज की लड़ाई में अगर गांधी जी लड़ रहे थे तो बोलते थे कि एक गाल में मारा तो दूसरा गाल वो दे देते थे, लेकिन वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो गरम दल के नेता थे, वो बोला कि तुम हमको अगर ईटा से मारोगे तो हम तुम्हें पत्थर से मारेंगे। लेकिन दोनों का मिशन एक ही था। दोनों का मिशन क्या था कि हमको भारत को आजाद करना है। इसलिए हम लोग को हतोत्साहित नहीं होना है और जो गर्म है उसको नरम भी नहीं करना है। आदित्य भैया जैसे अभी बोले वैसा नहीं होता है। जो नरम है वो है, नरम से लड़ेगा। हम लोग को लड़ाई एक है, एक विचारधारा है। और कहीं गर्म है तो गर्म करना पड़ेगा। कहा गया कि जो जैसा उसको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं मानेगा वो। इसलिए खैर ठीक है, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। और ये बात सही बोले आदित्य भैया कि आज 3000 साल पहले से जगा हुआ ये अंधविश्वास पाखंडवाद जो है, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं। हम इतिहास को देखते हैं कि हम लोग के पूर्वज जो लड़ा था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके साथ कोई संविधान नहीं था, उसको लाठी से पीटा जाता था, उसको बेगार लिया जाता था, उसको क्या नहीं कहा जाता था। तब वो लड़ाई लड़के हम लोग को आजाद भारत दिला दिया। और हमारे माथे पर संविधान रखा हुआ है बाबा साहब का दिया हुआ, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। आप मिटा सकते हैं, मिटा अगर हम लोग रहे हैं तो हम लोग मिटा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पाखंड कैसे हटेगा, इस पर मैं बताना चाहता हूँ। सर अभी बोले, वो विवेक सर बोले इस सती पर था, ऐसा ऊपर था, इस भारत में था जो हट गया। उस समय भी राजा राम मोहन राय को नाम आता है, जो हम लोग सब पढ़े हैं, पढ़ाया गया है इतिहास में। उसके लिए और हमारे जो था लड़े थे उसका नाम इतिहास में नहीं है। लेकिन राजा राम मोहन राय को ही हम बोल रहे हैं कि उन्होंने जब लड़ा था तब उनको भी गाँव से बहिष्कार किया गया था। ये सुनिए, ये समझिए, इतिहास को बताइए। वो बोला था कि ये धर्म का विरोध काम कर रहा है। जिसका पति मर जाता था उसको जिंदा जलाया जाता था, और वो जब विरोध किया था उसको गांव से बहिष्कार किया गया था। तो इससे हतोत्साहित नहीं हुई। हम लोग आग कीजिए उनको कि उन्होंने बोला कि हमको गांव से बाहर जाना होगा, जाएंगे, लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा। और औरत लोग उसको फिर महिला लोग साथ दिया और वो प्रथा है। आज कोई प्रथा नहीं घट गया, कहाँ हमारा धर्म का नाश हुआ। उसमें भी बोलता था कि औरत को जिंदा नहीं जाएंगे तो मेरा धर्म नाश हो जाएगा। कितने स्तन टैक्स, स्तन ढकने का स्तन टैक्स दिया जाता था। बहुत सारे कुप्रथा था, बाल विवाह था, दासी प्रथा था। ये सब चीज हम लोग जान रहे हैं, जो बहुत चीज खत्म हो गया। तो ये सब भी प्रथा, त्योहार जो है वो भी खत्म होगा। त्योहार क्यों कब मनाते हैं हम लोग? जब थोड़ा सा रोकड़ा हो जाता है, जो गरीब है गरीब के अनुसार है। तो आज हम लोग को थोड़ा सा हुआ है तो हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा की कमी है, वो हम लोग का गलती है, शिक्षा की कमी था, इसलिए हम लोग सब कर रहे हैं। हम एक बात बता के इस पर नहीं ज्यादा बोलते हुए, मैं सावित्री बाई फुले के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ महिलाओं को कि आज हम लोग जो है जितना पढ़े लिखे हैं, वो कष्ट एक महिला की थी। वो महिला ज्योतिराव फुले साहब का शादी मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, एक उनका जो सावित्री बाई थी उनका 13 वर्ष बाल विवाह होता था पहले। तो उन्होंने बोली कि ये कुप्रथा जो है सो नहीं हटेगा। सही बोले अभी मास्टर साहब लोग कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं होगा। और इसके लिए बाबा साहब संविधान में पहला लाइन में 3 सूत्र लिख दिए हैं। उसको हम लोग पढ़िए नहीं रहे, उस पर हम लोग जा ही नहीं रहे। वो लिखे हैं कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। ये 3 सूत्र दिए हैं। और ये 3 सूत्र जो अपना लिया, हम लोग नहीं अपनाए, लेकिन वो जो हम लोग संचालित कर रहा है, जो सत्ता पर काबिज है, वो 1950 से उसको धर लिया और हम लोग को रामायण और महाभारत धरा दिया, और ग्रंथ हम लोग को धरा दिया। समझिए, इस बात को हम लोग को समझना है। वो 50 के पहले रामायण ग्रंथ में उसका अधिकार था, हम लोग को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, छुआछूत था, कोई दलित मंदिर नहीं जाता था। अभी उदाहरण में आए वो सलाफर गाँव है, वहाँ के भूया समाज अभी भी मंडप नहीं जाने दे रहा। मैं बोल रहा हूँ नाम करके जाके पता लगा लीजिए। जो विधायक सलाराम भूया अभी विधायक भी चुनाव लड़े थे, वो अभी वहाँ के गाँव को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। तो हम लोग को संविधान के चलते उसमें लिखा हुआ है, तो हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। इसलिए मैं ये सभी से एक आग्रह करेंगे कि हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत
हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्वज लड़ाई हम भी लड़ेंगे। आज एक न एक दिन हम लोग हासिल कर लेंगे, एकदम हासिल कर ही लेंगे। हम लोग नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। अब कुछ समझ भी रहा है, कब समझ रहा है इस लड़ाई को मैं बता देना चाहता हूँ। थोड़ा सा कहानी सावित्रीबाई फुले को, तो उस ज्योतिबा फुले सोचे कि यदि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट में ही हम बोल रहे हैं, कहानी बोलने लगे बहुत लंबा है, लेकिन ज्योतिबा महिला लोग हैं, इसे हम लोग मतलब बोलना चाह रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले को अपना हस्बैंड उसको पढ़ाने लगा, तो उसको गांव घर वाला बोल दिया कि इसको गांव से बाहर करो, ये धर्म का विरोध काम कर रहा है, महिला को पढ़ा रहा है। और उन लोग ब्राह्मण लोग क्या सोच लिया, ब्राह्मणवादी लोग, कि अगर महिला ये पढ़ेगी तो पूरे महिलाओं को पढ़ा देगी और शिक्षित हो जाएगी, तो हम लोग का बाजार नहीं चलेगा, हम लोग का दुकान नहीं चलेगा। ये अभी बोले सर, अमित सर बोले कि राजकुमार जी बोले कि धर्म में धंधा है, तो ब्राह्मणों का ये धंधा बनाया है। जो ग्रंथ जितना लिखा है, तो ग्रंथ कौन लिखता, मैं सवाल करता हूँ, कौन लिखता? जो पढ़ेगा लिखा वही ना। तो हम लोग आज से 1950 के पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हम लोग क्या कैसे ग्रंथ लिखेंगे? तो ग्रंथ कौन लिखा? तो वो लिखा था। ग्रंथ हमारे लिए लिखेगा कि अपने लिए लिखेगा? अभी जितना मंदिर, अभी 10 को मंदिर अगर बना दीजिएगा, उसमें 10 को पंडित का रोजगार हो जाएगा तुरंत। उसको कोई नौकरी, हम लोग तो नौकरी न दे के, अभी हमारा भाई है ग्रंथ दल में है, इसको आज 2019 से इसको काउंसिलिंग हुआ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला। खैर जो कारण हो, इससे कम परसेंटेज वाला हो गया, लेकिन इसको नहीं हो पाया, वो संयोग है। और ऐसे ऐसे कितने भटक रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं, उसका नौकरी लग गया। उसको आज प्रवासी था, होलिका दहन किए है ना, बरना बरनी और बनाने के लिए उसको पैसा प्रवासी खरीद संग को दिया, और होलिका माँ के नाम से सब ले लेके इतना कराने लगता हो, कल होलिका बजाना है, उसका हो गया, उसका पैसा हो गया है, उसको पैसा कमा के ले चल गया, उसको कहाँ नौकरी जाना पड़ा। और आपका बेटा बम्बई से आएगा और उसको दे देगा। तो ये सब है। तो ज्योतिबा फुले जब पढ़ाने लगे, तो उसको पिताजी ही बोले कि तुमको समाज में, गांव में बैठक किया, बोला कि या तो तुम उसको धमकी दो बेटा को, कि अगर तुम धमकी दोगे कि तुमको घर छोड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है ये काम नहीं करेगा, पढ़ाएगा नहीं। लेकिन उठान लिए थे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कि हम लोग को पढ़ाना है, औरत को पढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि हम घर छोड़ना पसंद करते हैं, सारा संपत्ति, सारा सब धन सब रख लीजिए पिताजी, लेकिन हम और अपनी बीवी को पढ़ाएंगे और महिलाओं को भी पढ़ाएंगे। तो आज प्रथम महिला शिक्षिका 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोली, उसको साथ देने वाली एक मुस्लिम फातिमा शेख, जिसका हम लोग नारा लगाए। फातिमा शेख जो मुस्लिम औरत थी, वो अपना घर दी, अपना गांव के लोग उसको निकाल दिया, उस घर में रह के वो पढ़ी लिखी और दोनों टीचर बनी। तब आज हम लोग पढ़ने का अधिकार, उसी अधिकार से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, उन्हीं के बदौलत उनको गुरु मान लिए थे। और जानते हैं ब्रह्मवादी व्यवस्था में क्या व्यवस्था, एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि द्रोणाचार्य के नाम आप सुन रहे होंगे। जब द्रोणाचार्य को गुरु मान के और एकलव्य दलित जो था, वो तीर धनुष सीखने का काम किया, पढ़ने का काम किया, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था गुरुकुल में, तो उसका अंगूठा काट दिया, दक्षिणा में उसका अंगूठा काट दिया, वो द्रोणाचार्य थे। आज दूसरा के बात नहीं, हम लोग सब पढ़ लिखे हैं और उनके बदौलत जब पढ़े हैं, तो आज हम लोग ये हो रहे हैं, शिक्षित बनिए, अगल बगल तर्क कीजिए। हम ही नहीं कहते बहस नहीं कीजिए, दो चीज है, बहस और तर्क, दो चीज है। तो कोई बहस करे उसके साथ बहस नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए कि जो जहाँ जाना है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुमको मना नहीं करेंगे। हम कहा है कि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। जब संविधान नहीं था तो हमारा पूर्वज लड़ाई लड़के आजाद कर दिया और सारा खुश कर दिया, तो आज हम लोग के साथ संविधान है, तो हम लोग डरे दो नहीं, कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी के दबाव नहीं दीजिए। बाबा साहब लिखे हैं कि किसी भी धर्म को, किसी भी को ठेस नहीं पहुंचाना है, जिसको जो करना कर सकता है, वो लिखे है। तो हम लोग क्यों मना करेंगे? करो भाई, तुमको जितना नाचना है नाचो, उससे तुमको अगर मिल जाता है तो बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है, मिलता है करो, हम लोग मना नहीं करेंगे। हम लोग अपना काम को आगे सही बोला लड़का कि परसर हम लोग 10 नहीं 20 के नहीं, हम तो कहते हैं 2000 के संख्या में हम लोग होंगे परसर। अगर तुम इस तरह बोला है तो हमको लग रहा है, पूरा विश्वास है कि पूरे गांव के हम लोग का 2000 आदमी सब करेगा इसको, आज नहीं कल करेगा, एकदम निश्चित तौर पर करेगा। तो बात हम बोल रहे हैं और देख लीजिएगा, होगा ही बात। तो उस सब हम लोग को नहीं, उस पर नहीं जाना है, ज्यादा ही नहीं करना है। और यही हम आप लोग से पुनः आग्रह करेंगे कि हम लोग को प्रचार प्रसार करना है अगल बगल। इस बात को लड़ाई झगड़ा करके नहीं पाइएगा, उसको बहस कीजिएगा, ठीक है हम लोग तो मना रहे हैं, ये चीज अगर गलत है हमको बता दो। हरदोई तो बोले कि हरदोई जाते दूर नहीं, उत्तर प्रदेश में हरदोई जहाँ है इनका घर है, वहां पर तो इनका घर है, वहां जाइए। इतना तीर्थ घूमने के लिए हो जाता है, ढोल बजा के तीर्थ घूम के आता है, कहता है हम ढोल बजा के सुना रहे हैं।
तो हम उसे यही निवेदन हाथ जोड़ के हम कहेंगे, निवेदन उनसे हम करेंगे कि आप 1-2 हजार और खर्च करके हरदोई भी जाके देख लीजिए कि वहाँ पर इनका घर था कि नहीं। और सब जहाँ जहाँ अयोध्या आप जा रहे हैं हर जगह जाइए, जाना चाहिए। अगर हम रामायण नहीं पढ़ते, सबसे पहला रामायण हम पढ़े हैं। आज हमारे घर में 3-3 को संविधान है, रामायण भी मेरे घर में। तो रामायण कैसे ऐसा बताया, जब रामायण नहीं पढ़िएगा तब जानिएगा कैसे। उसमें लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है तारण के अधिकारी। अगर हम पढ़वे नहीं करेंगे रामायण तो हम फिर जानेंगे कैसे। पढ़ना चाहिए, किसी विरोध नहीं कीजिए, पढ़िए। तो आप आज द्रोणाचार्य जैसे बोले गीता में लिखा हुआ था, एकलव्य द्रोणाचार्य अंगूठा क्यों काटे भाई, तू तो पढ़ाया नहीं उसको स्कूल में, तो बढ़ गया अपने आप में। एक भील जाति है, दलित वर्ग के लड़का था, तो उसको हम उठा ले लिए ताकि हम लोग कोई लड़े नहीं, आगे नहीं बढ़े। तो सब हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को आगे अगल बगल बढ़ाते जाना है। कोई कहीं तर्क करे, कोई हमारे बारे में कुछ बोले तो उसको बोलिए, आपके बारे में बोले तो हम लोग बोलेंगे तो ठीक बोल रहा था, कहाँ गलत बोल रहा था। तो हम लोग को दोस्त थोड़े। अब हमारी माँ जो है से पढ़ी लिखी नहीं थी, वो भी लाभ चला के हम लोग को पढ़ाई लिखाई। तो जब वो लाभ चला के हमारे गांव में लाभ चला है, इसको बोलने में हमको शर्म नहीं है। लाभ चलाई है हमारी माँ, कतारी पटाई है और हम लोग को कॉलेज तक पढ़ाई है। तो वही काम हम भी करें। उसको जो बोल देता था वही सुन लेता था, हमको जो बोल देगा वही सुन ले। आज हमारे किशोर पांडे जी हमारे पंडित थे, अभी परोलिये का, तो उनको मैक हम लोग जब तक सेट करते थे सत्यनारायण भगवान पूजा में किए हैं हम लोग, तो जब तक मैक सेट हो जाता था उनका 5 अध्याय खत्म हो जाता। इसलिए कि भाई पूरा बोलन कुछ ये भी करता था, तब भाई जब मैक सेट हो तो उनका पूजा खत्म, फिर आरती हो, समझे। तो इस तरह से भाई तो हम उसको ठीक है, बढ़िया बात है, उसको भी हम विरोध नहीं कर रहे थे। वही अपने आप हमको छोड़ दिया, हम लोग अपने आप छोड़ दीजिए ना, पूजा करिए। अगर आपको जाना है, हम मना नहीं करते हैं, मंदिर जाइए, फूली जो है फूल जाकर वहाँ चढ़ाइए, अपने आप उसका बाजार बंद हो जाएगा। हमको भगवान की पूजा करना है कि बालक पैसा देना, ऐसे हमको बोलिए। पैसा वहाँ नहीं दीजिए, फूल से पूजा करके आप वहाँ आइए, जब चाहिए आपको आस्था कराइए, अपने आप छोड़ दीजिएगा आप। लेकिन यही आस्था है, 10 रुपया रकम बगल वाली गुदरिया दूसर की गुदरिया होकर 20 रुपया है, तो 10 करके हम 20 दबे मकान में। तो ये सब दिमाग से हटाना पड़ेगा। अपने माँ बाप को समझाइए, फूल चढ़ाइए, आप फूल चढ़ाइए तो एक पहले ही छोड़िए, हम नहीं कहते हैं। आज उस सब क्या धंधा है, क्या धंधा है, हम तो आग्रह कर रहे हैं आप लोग सबसे। एक बात मैं और बोल रहा हूँ, अभी हमारे अध्यक्ष जी हैं कैलाश धाम परोरिया के प्रबंधन समिति के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहा हूँ कि सारा वो जमीन है परोरिया में, मंदिर है परोरिया में, 500 हड़िया है परोरिया में, है ना। लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उसका नेतृत्व 2 आदमी कर रहा है। क्यों है, पैसा 500 हड़िया हम दे रहे हैं, अगर 100 रुपया दे तो 5 कितना हम दिए, लेकिन उसका नेतृत्व क्या है, हम विरोधी हैं। तब क्या कहता है हमारे आदमी कि नहीं विरोध करता है धर्म का, हम धर्म के विरोध नहीं करते हैं। वहाँ भद्रकाली के पहले जो भद्रकाली देख रहे हैं उसको मैं बता देना चाह रहे हैं। जब जोगेंद्र नाथ बैठा विधायक बना, दावे से मैं कहूंगा, कहता हूँ माइक से, जब जोगेंद्र नाथ बैठा विधायक बने थे तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार में, वो जाकर वहाँ प्रस्ताव रखा कि हमारा भद्रकाली को पर्यटक स्थल बना दीजिए। उनका देन है, राबड़ी देवी का देन हुआ, जोगेंद्र बैठा का देन है। मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ दोनों को कि उन लोग दिया था। आज देखिए भद्रकाली में महोत्सव, सरकारी महोत्सव, राष्ट्रीय महोत्सव होने जा रहा है, और कितना आमदनी हम लोग का हो रहा है। वहाँ अगल बगल के जो गरीब लोग वहाँ होटल, हाँ कितने होटल बन रहे हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर जो आज टूरिस्ट बन गया, पर्यटक होटल बनने लग गया, इस तरह की बन रहा, बनेगा भी। अब केंद्र सरकार के डायरेक्ट मांग हो रहा है, सांसद लोग कर रहे हैं, करेंगे तो वहाँ पर कितना आमदनी है। हम ही आप बाजार लगा सकते हैं, हमारे ठेला लगा दीजिएगा, कमा लीजिएगा। तो हम आग्रह करते हैं आप सभी से कि हम लोग कैलाश धाम भी उस राज बनेगा, भद्री से भद्रकाली बना तो खगड़ा हम लोग कहते थे, हमारा चचा उचा खगड़ा है, वो हमारा माँ भी बोली कि हम लोग खगड़ा को पत्थर था वहाँ पूजी है शिवरात्रि में। खगड़ा से अब हम लोग कैलाश धाम में आए हैं, तो कैलाश धाम परोरिया बेला लिखता था, तो अभी वहाँ बोर्ड में खाली कैलाश धाम लिखा हुआ है, परोरिया बेला में कुछ नहीं लिखा है, कैलाश धाम मंदिर लिखा हुआ है। तो इतना तक तो लाए हम लोग, संघर्ष किए हैं, और हम आशा में विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग उसको कैलाश धाम परोरिया होगा। ताकि जब लिखित में हम लोग कहा तो होगा, उसको करने तो होगा क्या, करो कितना दिन तो छटपटाओगे, 2-3-4 साल बस, उसके बाद हम लोग कहा तो कुछ नहीं होगा। अब पर्यटक बनेगा, पर्यटक बनने के लिए जमीन की जरूरत है, उस पर हम लोग का आदमी नहीं ध्यान देता है। और अपने अलग में हम लोग को टांगरी गई, हम लोग तो उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। वहाँ पढ़ेगा तो हम लोग यहाँ कम से कम 10 दिन मेला लगेगा, तो हम लोग हर घर आदमी वहाँ कमाएगा। हमारा जमीन है, वहाँ जब दुकान ठेला लगाएंगे हम,
तो इससे होगा, इसलिए हम उस पर लगे हुए हैं। तो हम राजकुमार जी से इस विषय से विषांतर जा रहे हैं, अपना है बैठे हैं, बहुत सौभाग्य है। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हम लोग को वहाँ के लिए भी हम लोग लड़ने के तैयार हैं, खास करके उसमें उतरवारी परोलिया का हक बनता है। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनाया खरी परोलिया दिए हैं, तो उसमें भी विभेद करने वाला कई तरह का आदमी होता है ना, उस पर हम लोग को नहीं जाना चाहते। लेकिन हम लोग को बढ़ चढ़ के वहाँ भाग लेना होगा, ये नहीं कि हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो बनेगा वहाँ हम लोग बनाएंगे, पर्यटक बनेगा। तो जाते ना बोलते हुए हम इसे सब क्या बोले, आप लोग से यही निवेदन करेंगे कि अगल बगल सब प्रचार करते रहिए। और अगला साल ठीक बोले हैं कि अगर यहाँ नहीं तो कहीं अगर हम लोग सब मामला समझ जाएंगे, सब मनाएंगे, अगर सबका सहयोग रहेगा, इसमें कोई तो खर्च है नहीं हम लोग का। हम खर्च करने भी नहीं बोलेंगे, बेफालतू खर्च हम लोग क्यों करेंगे। एक दिन केवल समय देना है, समय भी बहुत बड़ा कीमती होता है। एक दिन हम लोग जागेंगे, वह जलवा खातिर भर जाएंगे, 10 बजे रात हम के चलाना है। वो पूरा नहीं तो फूला चढ़ाने के लिए भी हम लोग आ सकते हैं, लेकिन सब एक जगह हम लोग जुट जाएंगे और हम लोग कर सकते हैं। इसलिए यही हम आग्रह के साथ आप लोग से पुनः आप लोग को आभार प्रकट करते हुए, बधाई देते हुए, और पिछले साल धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, ताकि अशोक सर को लगे उस समय बड़का ही जो सोनवा है बड़ा सा हम लोग लगा देंगे, ताकि और सुनाएगा। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जरूर परसेंट हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे, और उधर भी आप बढ़ाते रहिए। हमारे पत्रकार महोदय को मैं बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, इन्होंने सुने और तुरंत पढ़े सूचना और तुरंत हमको कमेंट किए कि ठीक है भैया हम आएंगे। 2 बार आज फोन किए तो हम बोले कि नहीं आइए और बढ़ाइए। इनका मीडिया का भी बहुत बड़ा ही रहता है। और एक बात मैं जब हो गया तो मीडिया की बात आया तो मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, मास्टर साहब बोले इसको फिर से हट सकता है। कैसे हटेगा, जब तक हम लोग को सत्ता नहीं रहेगा। आप एक चीज और बता ही देना चाह रहे हैं कि आज यूजीसी का मामला है, तो यूजीसी आया है तो हमारा एसटी एससी और ओबीसी जगह है, नहीं जगह है, बात हम कागज कहते हैं जगह है। लेकिन जिसमें भी पूरा जागृति, कुछ आदमी क्या फेमस है कि जिसका अभी भी घर में मैट्रिक पास नहीं है, कोई नहीं है, तो हम लोग क्या सोच रखा है कि हमारा क्या मतलब है, हमने का काम नौकरी लग है, जगरा लग है सकरा, तो उसको भी नहीं कुछ बोलिए, उसको भी बधाई दीजिए। चलो इतना बोला, फिर वो विरोध क्यों मत करो। हमारे ये संगठन के लिए हम लोग लड़े हैं, और इस मन से एक बात आप लोग को बोल देना चाह रहे हैं कि 22/4/94 बावन नसराम साहब बामसेब का एक संगठन है, राजकुमार भाई, तो उसको हम लोग 22 फरवरी को नागपुर में गए थे और घेरने काम हम लोग किए हैं। इसका जो जड़ है, तो जब तक एक गुड़ एक होता है ना, थोड़ा होता है गुड़ा, तो उसमें खिल्ली होता है सफेद, उसको जब तक नहीं निकालिएगा तो तरी सुख ठीक होगा, फिर दूसरे के बाद ऊपर जाएगा। तो खिल्ली जब तक नहीं निकलता है, इसलिए जड़ में हम लोग के बावन नसराम साहब बोले कि जब तक जड़, जो इसका जड़ है आरएसएस जड़ है, इसका जड़ आरएसएस है, और आरएसएस को जब तक हम लोग नहीं कमा के फेंकेंगे, जड़ नहीं कमाएंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग को समझ चुके हैं, हम लोग जितना हम लोग समझे, संवैधानिक प्रक्रिया से हम लोग लड़ा रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग औरी बोरी लड़ते हैं, औरी बोरी नहीं। यूजीसी के लिए भी आप लोग से आग्रह करेंगे। आज बावन नसराम साहब घोषणा कर चुके हैं 23 अप्रैल को भारत बंद करना है, और इतना भारत बंद करना है, ऐसा भारत बंद करना है हम लोग को। आज इस मन से जितना हम लोग सुन रहे हैं, ये मान लो ठीक है, होलिका आप लोग बनाइए, खाइए। उसमें होलिका शहादत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज जितने यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे अशोक सर, अमित सर, कुलदीप सर, हमारे गांव के वरिष्ठ पूर्व में विधायक में चुनाव लड़े हुए राजकुमार जी, और मुनीर भाई, वार्ड सदस्य, माताएं बहनों जो यहाँ आज उपस्थित हुए और हमारे हौसला को बढ़ाने के जो काम किए, सबसे पहले मैं पूरे दिल के गहराइयों से आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार और बधाई मैं देता हूँ कि मैं आप लोग आकर हमारे हौसला को बढ़ाने का काम किए। जैसे हर तरह के 2 विचारधारा होता है, गुण और अवगुण सब में होता है, इसलिए हम लोग को हतोत्साहित नहीं होना है। हमारा भारत आजाद होने में हमारे पूर्वज लोग 100-150 वर्ष लड़ा, तब इसको हम लोग, तब भारत आजाद हुआ था, इतने शहीद हुए, लेकिन उस सब चीज को हम लोग को छुपाया गया। मैं आज इस अवसर पर जो सुन रहे हैं और हम लोग जो यहाँ हैं, सब हर समय हम लोग को याद नहीं होता है। मैं एक बात प्रमुख से मैं बता देना चाहता हूँ, होलिका के बारे में तो सब हम लोग अशोक सर और सब बता ही दिए हैं, आप लोग जान ही गए हैं, उसको न दोहराते हुए मैं एक बात आप लोग सभी को मैं कहना चाहता हूँ सर, कि